पीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्मृति में एक श्लोक कहा गया है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। हमेशा दूसरे के वश में दुख देना, स्वयं के वश में सुखी रहना, यह संक्षिप्त रूप से सुख और दुख का लक्षण है। व्यक्ति दूसरे के वैभव को देख करके दुख प्राप्त कर सकता है या फिर स्वयं के वैभव को देख करके सुख प्राप्त कर सकता है। ये संक्षेप में मनुस्मृति में सुख और दुख का लक्षण कहा गया है। बहुत सारी परीक्षा देने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, मन निराश होता है। बनारस में विद्याधर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि किसी भी एक महात्मा को भोजन कराना और उसके बाद स्वयं भोजन करना। यदि महात्मा नहीं मिलता है तो वह एक व्यक्ति का भोजन प्रतिदिन मंदिर में देकर के आता था। यह क्रम 15 साल से चल रहा था। विद्याधर के पड़ोस में महेश दत्त नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। महेश दत्त की नजर में सभी महात्मा पाखंडी है। महेश दत्त मन ही मन विचार करता कि सब महात्मा पाखंडी हैं और ये विद्याधर प्रतिदिन किसी न किसी महात्मा को भोजन कराता है, इसलिए ये भी पाखंड को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन विद्याधर को कहने की महेश दत्त की हिम्मत नहीं थी। कई दिनों से मन में ऐसा विचार चल रहा था, आज कहूंगा आज कहूंगा। एक दिन हिम्मत करके महेश दत्त ने कहा कि हे विद्याधर, तुम ऐसा भोजन करा करके पाखंड को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि आजकल के समय में अच्छे और सच्चे महात्मा कहाँ हैं। तो विद्याधर ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया कि आपका और मेरा विचार अलग अलग है। मैं सच्चे महात्मा की तलाश कर रहा हूँ। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे सच्चा और अच्छा महात्मा भी मिलेगा। ये था उनका स्वयं के प्रति विश्वास, ये था उनका महात्मा के प्रति विश्वास। 15 वर्ष से इस क्रम को नहीं तोड़ा। हमें भी ऐसा ही विश्वास अपने कार्य के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति और कंपटीशन के प्रति रखना चाहिए। बहुत सारी असफलताएं मिल सकती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें सफलता मिलेगी। आइए प्रारंभ करते हैं समास प्रकरण। इसमें आज हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, तत्पुरुष समास में से सुखातीत है में लौकिक विग्रह वाक्य तथा समास बतावे। 3rd ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2009 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ 2 शब्द है, सुखातीत है, इसको अलग करेंगे तो 2 शब्द है, सुख अतीत है, सुख और अतीत है। किसी भी शब्द के अंत में अतीत है शब्द जुड़ा हुआ हो तो निश्चित रूप से वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। समास विग्रह करने के लिए पहले पद में द्वितीय विभक्ति जोड़ेंगे, क्योंकि द्वितीय तत्पुरुष समास है और दूसरा पद दूसरा शब्द ऐसे कैसे लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले पद में सुख फल इसके समान होगा, फल का बनता है फलम, तो सुख का बनेगा सुखम, और उसके बाद में दूसरा शब्द ऐसे कैसे लिखा जाएगा, अतीत है, में आधा है हलंत है, ए मिलेगा सुखमतीत है। ये रहा अपना उत्तर, सुखमतीत है द्वितीय तत्पुरुष समास। बिल्कुल सीधा और सरल प्रकार से पूछा गया है इसमें, और इसका सूत्र हमारा पढ़ा हुआ भी है। सूत्र है इसका द्वितीय कृतातीत कृतातीत पतित गतात्यस्त गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई।
इसी में सारा अर्थ लिखा हुआ है। किसी भी शब्द के अंत में कृत हो, अतीत हो, पतित हो, गत हो, अत्यस्त हो, प्राप्त हो और आपन्न हो, ऐसी स्थिति किसी भी शब्द के अंत में हो तो वहां निश्चित रूप से द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय श्रितातीत, पतित, पतित, गतात्यस्त, प्राप्तापन्नई, कृत, अतीत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्द किसी भी शब्द के अंत में होने पर द्वितीय तत्पुरुष समास है। समास विग्रह करने के लिए पहले पद में द्वितीय विभक्ति जोड़ देते हैं। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण सुखेन अतीत है, सॉरी सुखम अतीत है, द्वितीय तत्पुरुष। दूसरा उदाहरण इस प्रकार का हो सकता है, दुख। दूसरा उदाहरण हो सकता है दुखम अतीत है, दुखातीत है। ये इसका दूसरा उदाहरण इसी पैटर्न पर। फिर आगे बढ़ते हैं। नख भिन्न है पद का समास विग्रह है। नख भिन्न है इस पद का समास विग्रह है। 3rd ग्रेड 2013 भीलवाड़ा जिले से पूछा गया प्रश्न है। इसमें भी दो शब्द हैं, नख और भिन्न है। नख का अर्थ है नाखून, भिन्न है अलग हुआ। भिन्न है इस शब्द को हम देखेंगे तो भिद धातु कत प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन इससे बनता है, भिन्न है। हमने एक सूत्र पढ़ा है समास में, कर्तरीकरणे कर्ता बहुलम, कर्तरीकरणे कर्ता बहुलम। इस सूत्र का ये उदाहरण है। ये कहता है द्वितीय पद पूरे समास का द्वितीय दूसरा पद या उत्तर पद धातु से बना हो और धातु में भी प्रत्यय हो। दूसरे पद में धातु और प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कर्तरीकरणे कर्ता बहुलम ये कहता है द्वितीय पद में, उत्तर पद में या किसी भी शब्द के अंत में धातु और प्रत्यय से जुड़ा हुआ कोई शब्द जुड़ रहा है तो वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो एक तो ये निश्चित हो गया नख भिन्न है, इसमें भिन्न है भिद धातु कत प्रत्यय से जुड़ करके बना है, इसलिए ये तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हमें समास विग्रह करना है। दो शब्द हैं, पहले शब्द में तृतीय विभक्ति जुड़ेगी, नख नाखून एक से अधिक बहुवचन में होते हैं तो नख में तृतीया का बहुवचन नखई और भिन्न है, ऐसे कैसे लिखा जाएगा, नखई भिन्न है। पूरे तत्पुरुष समास में एक सेम पैटर्न काम करता है। पहला पद विभक्ति जुड़ करके लिखा जाता है और दूसरा पद ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो नख भिन्न है पद का समास विग्रह है, नखई भिन्न है। कौन सा समास, तो हम कहेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। पहचान कैसे की हमने, पहले पद में तृतीय विभक्ति है, दूसरा पद भिन्न है, ये भिद धातु में कत प्रत्यय जुड़ करके बना है। दो उदाहरण है कर्तरीकरणे कर्ता बहुलम, दोनों ही अब तक पूछ लिए गए हैं। हरित रात है पद का समास विग्रह है। हरित रात है हरि से रक्षित, पहला पद है हरि और दूसरा पद है प्रातः। प्रातः इसको भी अलग करेंगे तो त्रय धातु में कत प्रत्यय से जुड़ करके बना है। हम कहेंगे किसी भी समास का अंतिम शब्द यदि धातु में प्रत्यय जुड़ करके बना है तो निश्चित रूप से तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो हरित रात है इसमें, सॉरी हरिनाथ, हरित रात है इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। समास विग्रह करना है, दो शब्द है हरि और त्रातः। दूसरा शब्द तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, त्रातः।
और पहले पद में हरि शब्द में तृतीया विभक्ति जुड़ेगी। तृतीया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो हरि, भगवान हरि हमेशा एक वचन में है, तो तृतीया का एक वचन हरिणा त्रात है, हरि के द्वारा रक्षित। यहाँ हरिणा त्रात है, ये लौकिक विग्रह है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, और इस प्रश्न के अनुसार ये समास विग्रह है। प्रश्न के अनुसार समास विग्रह है। हमेशा कहीं भी हमसे पूछा जाए लौकिक विग्रह तो उसका अर्थ हम समझेंगे समास विग्रह बताना है, या हमसे पूछा जाए समास विग्रह तो उसका अर्थ हम समझेंगे लौकिक विग्रह हमें बताना है। अलौकिक विग्रह करना है तो ये हम जानते हैं हरि, यहाँ तृतीया का एक वचन है, इसलिए सुबंत में तृतीया का एक वचन होगा टा। त्रात है, ये प्रथमा का एक वचन है, तो यहाँ प्रथमा का एक वचन सुबंत का होगा सु। ये अलौकिक विग्रह है, हरि टा त्रात सु। संस्कृत एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, वहीं पर ये काम में आता है, उस कंपटीशन में ही सरल प्रकार है। यदि हमें लौकिक विग्रह या समास विग्रह आता है तो अलौकिक विग्रह में कोई ज्यादा समस्या होती नहीं है। तो जगह से पूछा गया प्रश्न है टोंक और जयपुर से, उसके बाद रिवाइज नहीं है ये। फिर धान्यार्थ है पदे समासस्य नाम निर्दिशतु, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न। चतुर्थी तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी तत्पुरुष। पहला काम है शब्दों को अलग करना, धान्य, और दूसरा शब्द है अर्थ है। ये दोनों शब्द है, इनके आधार पे हम अर्थ लगाएंगे, उत्तर निकालने का हम प्रयास करेंगे। पहले पद में पहला पद है धान्य और दूसरा पद है अर्थ है। यदि उत्तर पद गुणवाचक, गुण बताने वाले, उत्तर पद में गुण बताने वाले खंड या अर्थ शब्द हो तो वहां पर तृतीया तत्पुरुष समास होता है। उत्तर पद में खंड, टुकड़ा, अर्थ आदि गुण बताने वाले शब्द हो, गुणवाचक शब्द हो, गुण को कहने वाले शब्द हो, तो वहां पर तृतीया तत्पुरुष समास होता है। यहाँ अर्थ है आ गया, इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है तृतीया तत्कृतार्थेन और गुण वचनेन। इस सूत्र का ये उदाहरण है। सूत्र कहता है उत्तर पद में गुणवाचक खंड अथवा अर्थ शब्द हो तो तृतीया तत्पुरुष समास होता है। यहाँ धान्य अर्थ है, दूसरा पद आ गया अर्थ, तो ये तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये तृतीया तत्पुरुष समास। यदि हमें समास विग्रह करना हो तो पहले पद में तृतीया जोड़ेंगे धान्यन, और दूसरा पद ऐसे कैसे लिखा जाएगा धान्यन अर्थ है। ये लौकिक विग्रह या समास विग्रह हो गया। फिर आगे बढ़िए, द्विजार्था इत्यस्य समास विग्रह स्यात्, इसका समास विग्रह है। इसमें भी दो शब्द हैं, द्विज और अर्थ। अभी जो हमने पढ़ा उस नियम के अनुसार तृतीया तत्पुरुष समास होना चाहिए, लेकिन ये चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तीन इसके मुख्य उदाहरण हैं, समझने के योग्य हैं। पहला इसका उदाहरण पढ़ाया जाता है, द्विजार्थ है। द्विजार्थ है सूप है। यहाँ सूप है इस शब्द में पुल्लिंग है, सूप है इस शब्द में पुल्लिंग है, इसलिए समास विग्रह करते समय इदम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन का प्रयोग होगा और इसका समास विग्रह होगा द्विजाय अयम। द्विजाय अयम, द्विज के लिए यह। यदि समास विग्रह मिलता है तो दो प्रकार है इसकी पहचान के। यहाँ देखिए द्विजाय, बालकाय, ग्रामाय, चतुर्थी का एक वचन है, और अयम
सर्वनाम अयम, यह इदम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एकवचन है, इसलिए ये पुल्लिंग का उदाहरण है। चतुर्थी तत्पुरुष समास में पुल्लिंग का उदाहरण है। पहले पद में चतुर्थी विभक्ति, दूसरा अयम, इदम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एकवचन है। यदि द्विजार्थ है, सुपह मिलता है, या सुपह नहीं मिलकर के केवल हमें मिलता है द्विजार्थ है, तो यहां भी हमें पहचान करनी है द्विजार्थ है, राम है, पुल्लिंग का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण इसका पढ़ाया जाता है द्विजार्था यवागुहु। द्विजार्था यवागुहु, इसका समास विग्रह है द्विजाय इयम, द्विजाय इयम। यहां ध्यान दीजिएगा, यवागुहु यह शब्द स्त्रीलिंग है, या फिर वापस इधर लौटेंगे द्विजार्था, तो ये रमा के समान स्त्रीलिंग है। रमा द्विजार्था स्त्रीलिंग प्रथमा का एकवचन है। समास विग्रह भी स्त्रीलिंग में होगा। समास विग्रह में पहला शब्द ऐसे कैसे रहेगा, पहले शब्द में चतुर्थी है, लेकिन दूसरा शब्द इदम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन लिखा जाएगा द्विजाय इयम। और तीसरा इसका उदाहरण है, तीसरा उदाहरण पढ़ाया जाता है द्विजार्थम पयः। द्विजार्थम पयः शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए समास विग्रह नपुंसकलिंग में होगा द्विजाय अयम इयम और इदम। ये उदाहरण हमें याद रखने हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। द्विजार्थ है सूप है, द्विजार्थ है पद पुल्लिंग में है, इसलिए समास विग्रह पुल्लिंग में होगा। द्विजार्थ यवागुहु, यहाँ पर यवागुहु स्त्रीलिंग में है, इसलिए समास विग्रह स्त्रीलिंग में हुआ। द्विजार्थम पयः, यहाँ पर पयः नपुंसकलिंग में है, इसलिए समास विग्रह भी नपुंसकलिंग में हुआ। दूसरा हम पढ़ते हैं धान्येन, अर्थ है धान्यार्थ है, ये तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इन तीन को याद रखना है। ये चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। चतुर्थी तदर्थात बलिहित सुख रक्षित, इनके द्वारा चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, जबकि धान्येन अर्थ है धान्यार्थ है। तृतीया तत्कर्तार्थेन गुण वचनेन, इस शब्द के साथ समास होता है। उत्तर पद में खंड हो अथवा गुण हो तो वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास माना जाता है। लौट के आइए, द्विजार्था इत्यस्य समास विग्रह सात, द्विजार्था इसका समास विग्रह होगा। स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए पहले पद में चतुर्थी लिखी जाएगी द्विजाय, और दूसरे पद में इदम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन जुड़ा हुआ मिलेगा द्विजाय इयम। ये इसका समास विग्रह है, इससे बनता है द्विजार्थः, ये इसके कारण बनता है। तीन समास विग्रह लिखे हुए हैं, द्विजाय अयम, द्विजार्थम, इदम। यहां बनता है द्विजार्थम पयः, और फिर शेष रहा अपने पास में द्विजाय अयम, इससे बनता है द्विजार्थ है सूप है, द्विजार्थ है सूप है, सूप है, ये से बनता है। और द्विजार्था यवागुहु, ये स्त्रीलिंग का। पुल्लिंग अयम इदम के आधार पर ये नपुंसकलिंग है, और इयम के आधार पर ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। इतना टफ प्रश्न भी पूछा गया है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की पहचान का भी। फिर आगे बढ़ते हैं, चोरभयम पदस्य विग्रह, ये बहुत बार पूछा गया है, प्रश्न है 2013, 2014, 2010, 2016, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी तीनों ही प्रकार की परीक्षाओं में अब तक किया गया है। चोरभयम पदस्य विग्रह, पद का विग्रह कीजिए। सूत्र हमने समास में पढ़ा पंचमी भयेन, पंचमी तत्पुरुष समास होता है भयेन, भय शब्द से भय शब्द के योग में, अर्थात
किसी भी शब्द के अंत में भी, भीति, भीबी या भय लिखा हुआ हो तो वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। भी, भीति, भीबी, भय ऐसा लिखा हुआ हो तो वहां पंचमी तत्पुरुष समास होता है। यह देखिए दो शब्द हैं, चौर और भयम, समस्त पद के अंत में भय दिखाई दे रहा है तो पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समास विग्रह हमें करना है तो पहले पद में, पहला पद है यहाँ चोर, इसमें पंचमी का एक वचन जोड़ना है। एक चोर की बात है एक वचन, दो होंगे द्विवचन, बहुत सारे होंगे बहुवचन, लेकिन यहाँ सब में एक वचन है। दूसरा शब्द ऐसे कि ऐसे भयम लिखा जाएगा, ये भयम है सब में, पहले पद में पंचमी का एक वचन मिलेगा, चौराद भयम, चोर से डर। फिर आगे बढ़ते हैं, दोबारा पैटर्न बदला गया। चोर भयम इत्यत्र सूत्रेण समास है भवति, यहाँ किस सूत्र से समास होता है 2023 में पूछा गया, तो यहाँ पंचमी भयेन इस शब्द इस सूत्र से समास होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, चौराद भयम में समास है, इसमें कौन सा समास है, पंचमी तत्पुरुष समास है। 2013 में पूछा गया प्रश्न। वृक्ष पतित है इत्यत्र समासो अस्ति, यहाँ समास है, वृक्ष से पतित है, गिरा हुआ, वृक्ष से अलग हुआ, इसमें कौन सा समास है। अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारी, संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। तो एक सूत्र हमने पढ़ा है, अपेतापोड मुक्त पतिता पत्रस्थई रल्पस है, यहीं से अलग कीजिए। किसी भी शब्द के अंत में अपेत हो, अपोड हो, मुक्त हो, पतित हो, फिर अपत्रस्थ हो, तो वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। किसी भी शब्द के अंत में अपेत, अपोड, मुक्त, पतित और अपत्रस्थ हो तो वहां पंचमी तत्पुरुष समास होता है। नोट किया, ये यहाँ पर वृक्ष पतित है, शब्द के अंत में पतित है लिखा हुआ मिला है तो ये निश्चित रूप से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष में भी पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब कन्फ्यूजन जो खड़ा होता है, यहाँ पर एक सूत्र और पढ़ा है हमने पहले, वो सूत्र कहता है द्वितीया प्रीतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पदरई, गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई। इस सूत्र ने भी कहा था किसी भी शब्द के अंत में श्रित हो, अतीत हो या फिर पतित हो, दोनों में मिल गया, ये पतित रहा और यहां भी पतित है, इसमें भी पतित है और यहां भी पतित है, तो पतित शब्द का दो बार समास हो गया। पहचाने कैसे किसमें द्वितीय तत्पुरुष है किसमें पंचमी तत्पुरुष होगा, तो इसका एक सीधा सा फार्मूला काम में आता है। अंदर गिरने के अर्थ में द्वितीय तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास यदि पतित शब्द अंदर गिरने के अर्थ में काम में आ रहा हो तो द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे वृक्षम, जैसे कूपम पतित है, कूप पतित है, कुएं में गिरा हुआ, कुएं में गिरा हुआ तो अंदर गिरा, इसलिए द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पहले गिरा कुएं में, आज कुआं नहीं है, नलकूप में कूद सकता है वो, तो कूप पतित है। और दूसरा है अलग होने के अर्थ में,
अलग होने के अर्थ में, यदि पतित शब्द का अलग होने के अर्थ में उपयोग हो रहा है तो वहां पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इसका उदाहरण है वृक्षात पतित है, वृक्ष पतित है, ये दोनों में अंतर है। वापस लौट के आइए, हमसे पूछा गया वृक्ष पतित है, इत्यतर समासोस्ति, यहाँ समास है, पंचमी तत्पुरुष समास है क्योंकि पतित शब्द का अलग होने के अर्थ में उपयोग किया गया है। समास तत्पुरुष में भी पंचमी तत्पुरुष का ये उदाहरण है। अल्पान मुक्त है, अत्र समास है, यहाँ कौन सा समास है? अभी हमने पढ़ा है शब्द के अंत में मुक्त शब्द लिखा हुआ हो तो पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है तत्पुरुष समास। इसमें भी पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समास विग्रह करने के लिए यहाँ दो शब्द हैं, पहला है अल्पात और दूसरा है मुक्त है। जोड़ दीजिए, अल्पात मुक्त है। फिर आगे बढ़ते हैं। राजपुरुष है, पद में समास है, दो शब्द है यहाँ, राज और पुरुष। पुरुष किसका? राजा का। दोनों में संबंध है आपस में, राजा का पुरुष, राजपुरुष सिपाही। संबंध बताने के लिए षष्ठी तत्पुरुष समास, संबंध बताने के लिए तत्पुरुष में भी षष्ठी तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। और सूत्र हम लिखना चाहें तो इसका सूत्र भी है षष्ठी, सूत्र भी है इसका षष्ठी। समास विग्रह करना चाहे तो पहले पद में षष्ठी होगी क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राज्य है, और दूसरा पद कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे ही कैसे जुड़ेगा, राज्य है, पुरुष है। विद्या निपुण है, इत्यस्य विग्रह क्या है? इसका विग्रह क्या है? ये संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया प्रश्न है। दो शब्द है, पहले शब्दों को अलग करेंगे, विद्या निपुण है, दोनों शब्दों को हमने अलग किया। दूसरे शब्द की पहचान करेंगे क्योंकि तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं। हमने एक सूत्र पढ़ा है सप्तमी सौंडे, किसी भी शब्द के अंत में निपुण, कुशल, दक्ष, प्रवीण, सोंड, कित्व आदि शब्द लिखे हुए हो तो वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। यहाँ निपुण लिखा हुआ है, सप्तमी तत्पुरुष समास है, इसलिए पहले पद में सप्तमी जोड़ेंगे, दूसरा पद ऐसे कैसे लिख देंगे, सप्तमी का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो विद्या शब्द सप्तमी एक वचन में, सब एक वचन के उदाहरण यहाँ मिलेंगे। विद्या, रमा रमायाम विद्या, विद्यायाम पहले पद में होगा विद्यायाम, दूसरा पद ऐसे कैसे लिखा जाएगा, विद्यायाम निपुण है, विद्या निपुण है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र है इसका सप्तमी सौंडे, अक्ष सौंड है, इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति, इसका लौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह को हम कह सकते हैं इसका समास विग्रह क्या है, एक ही बात है। अक्षाणाम सौंड है, अक्षेषु सौंड है, अक्षयी सौंड है, अक्षेभ्य है, सौंड है। दो शब्द है, दोनों को अलग कीजिए। अक्ष पासा और सौंड है प्रवीण। पासों में प्रवीण, पासे बहुवचन में होते हैं, इसलिए अक्ष शब्द में सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अक्ष शब्द में सप्तमी का बहुवचन होगा, अक्षेषु रामेषु बालकेषु फलेषु, और दूसरा शब्द ऐसे कैसे लिखा जाएगा, अक्षेषु सौंड है, उत्तर पद में सौंड है, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं। पंचम गाओ धनम यस्य इत्यस्य समस्त पद मस्ति, इसका समस्त पद है, 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसका समस्त पद बनता है पंच गौ धन है। दोनों में एक सामान्य अंतर है, यहाँ धनम है, ये नपुंसकलिंग का है और ये पुल्लिंग का है। पंचम गाओ धनम यस्य, ये जुड़ेगा
तब पुल्लिंग में बनेगा। और ये मुख्य उदाहरण, बाकी सब हम जान जाएंगे। गौर, तद्धित, लुकी इस सूत्र का है, क्योंकि इस सूत्र के द्वारा यहाँ टच प्रत्यय होता है। एक तो ये हमें याद रखना है, गौर, तद्धित, लुकी इस सूत्र से टच प्रत्यय होकर के पंच गौ धन है, ये उदाहरण सिद्ध होता है। और फिर हम यदि कहना चाहें कि इस सूत्र के द्वारा यहाँ समास होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द्वंद्व तत्पुरुषयोर उत्तर पद, द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व और तत्पुरुष में द्वंद्व तत्पुरुषयो उत्तर पदे नित्य समास वचनम, उत्तर पदे नित्य समास वचनम। इस सूत्र के द्वारा यहाँ तत्पुरुष समास होता है, और गौर, तद्धित, लुकी इस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय होकर के पंच गौ धन है, ये रूप सिद्ध होता है। तैयारी जो लेवल पूछा जा रहा है उससे एक कदम आगे बढ़ करके हम करते हैं, तो वहां उत्तर निकालने में ज्यादा समस्या होती नहीं है। ललाट पर टिकन पड़ते नहीं है, पड़ोस में झांकने की जरूरत पड़ती नहीं है, और हंसी खुशी लौट करके कहता है कि पेपर अच्छा था। फिर आगे, निम्नलिखित विग्रहानुसृत, निम्नलिखित विग्रह का अनुसरण करके तत्पुरुष समास से निर्णय है कर्तव्य है, तत्पुरुष समास का निर्णय कीजिए। देखिए, एक सूत्र पढ़ा हमने, चतुर्थी तदर्थार्थ पली हित सुख रक्षित। पहले पद में चतुर्थी विभक्ति हो और दूसरे पद में बलि, हित, सुख और रक्षित शब्द हो, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ये भूताय, रामाय, बालकाय, फलाय, ग्रामाय। पहले पद में चतुर्थी और दूसरा पद है यहाँ पर बलि, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पूरा जोड़ेंगे, समास करेंगे तो यहाँ पर बनेगा भूत बलि। भूत के लिए बलि, भूत जो रात को आता है वो भूत नहीं है, भूत का अर्थ है यहाँ प्राणी, और बलि का अर्थ काटना नहीं है, बलि का अर्थ है भोजन, प्राणियों के लिए भोजन, उसी को कहा गया भूत बलि ही। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बाकी सारे हमारे पढ़े हुए हैं। देखिए, शीतंच, मधुरंच, शीत यानी ठंडा और मधुरन, मधुरंच मीठा, ठंडा और मीठा दोनों विशेषण है, इसलिए विशेषण उभय पद, उभय दोनों पद, विशेषण उभय पद कर्मधारी समास का उदाहरण है। तीसरा, शने शने प्रति, ये तो बार बार हम बोलते ही रहते हैं, प्रतिशणम, प्रतिग्रामम, दो प्रकार से विग्रह है, शने शने प्रति, और दूसरा विग्रह ऐसा भी हमने पढ़ा है क्षणम, क्षणम प्रति, दोनों को ही जोड़ करके प्रतिशणम बनता है। और नीलम अंबरम यस्य से, नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर जिसका वह नीलांबर है, पीतांबर है, इसके समान ये बनेगा नीलांबर है, और इसी के समान दूसरा बनता है पीतांबर है। सब प्रकार से उत्तर निकाल के चेक कर सकते हैं हम। फिर आगे बढ़ते हैं, अधोलिखितेषु पदेषु तत्पुरुष समास से उदाहरणम न विद्यते। निम्नलिखित पदों में तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। हरित रात है हमने पढ़ लिया, हरिणा प्रातः। तृतीया, तत्कर्तार्थेन गुणवचनेन सूत्र का उदाहरण है अक्ष सौंड है, ये भी हमने पढ़ा अभी, ठीक इससे पहले ही पढ़ा, अक्षेषु सौंड है। पासों में प्रवीण, सप्तमी सौंडे इस सूत्र का उदाहरण है। यूपदारु, यूपाय, तारुहु। पहले पद में चतुर्थी है, चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और फिर शेष रहा अपने पास में दुर्यवनम, दो शब्द है यहाँ पर, पहला है दुर और दूसरा है यवनम।
दूर अव्यय है, उपसर्ग है, इसलिए ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ऊपर 3 तत्पुरुष समास के और अंतिम है दुर्योनम अव्ययभाव समास का। एक उदाहरण में हमने पढ़ा यूपाई दारू। दारू का मतलब वो नहीं है जो जेल करावली जेल करावली जेल करावली इस गीत में आता है। डीजे पर दारू के साथ में गीत चलता है जेल करावली, ये निश्चित है। यदि दोनों गीत नहीं बजे तो उस शादी का आनंद नहीं ले पाते लोग। पहला गीत जेल करावली और दूसरा गीत दारू का जरूर चलता है। यहाँ दारू का अर्थ है लकड़ी। यूपाई दारू यज्ञ के लिए लकड़ी। हाँ, कोई ये नहीं कहते कि दारू का जिक्र समास में भी किया गया है, और समास को सिद्ध करने के लिए मैं ये एक छोटा सा पैग लेकर के चेक कर रहा हूं। एसु सुमेलितम नास्ति, इनमें सुमेलित नहीं है। रंगा पत्रस्थ है पंचमी तत्पुरुष, अधर्म जुगुप्सु द्वितीय तत्पुरुष, अशोघास है षष्ठी तत्पुरुष, अन्न भुभुक्षु द्वितीय तत्पुरुष। पहला उदाहरण हम चेक करते हैं। एक वार्तिक पढ़ा है हमने, गम्यादीनाम उपसंख्यानम, गम्यादीना मुप संख्यानम गम्य आदीनाम उप संख्यानम। ये विकल्प से द्वितीय तत्पुरुष समास करता है। ये कहता है किसी भी शब्द के अंत में गमिन, गमी या बुभुक्षु या बुभुक्षा होने पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। इसका एक पहला उदाहरण है ग्रामम गमी, इससे सिद्ध होता है ग्राम गमी। और जहां सूत्र का वार्तिक काम नहीं करता वहां समास विग्रह और समस्त पद एक जैसा दिखाई देगा ग्राम में गमी। जहां वार्तिक काम करेगा गम्यादि नाम उपसंख्यानम, वहां उदाहरण बनता है ग्राम गमी। जहां वार्तिक काम नहीं करता वहां समास विग्रह और समस्त पद एक जैसा दिखाई देगा। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण है अन्नम बुभुक्षु, अन्नम बुभुक्षु। पहले पद की विभक्ति हटाओ, दूसरे से जोड़ दो, ये तत्पुरुष समास का पैटर्न है अन्न बुभुक्षु। और जहां वार्तिक काम नहीं करेगा वहां पहला समास विग्रह है और समस्त पद एक जैसा होगा अन्नम बुभुक्षु। तो ये सही है। द्वितीय तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। अश्वघास है षष्ठी तत्पुरुष है। जिन्होंने कारक प्रकरण की किताब को गहराई से पढ़ा है उन्हीं की समझ में ये उदाहरण आया होगा। बाकी किसी भी प्रकार की जो बाजार में प्रचलन में पुस्तकें हैं उनमें ये उदाहरण उपलब्ध नहीं था जब ये परीक्षा हुई। ये एक ही अश्वस्य घास है, पहले पद में षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के अश्वघास है उदाहरण सिद्ध होता है। वहां एक सूत्र लिखा हुआ है, उसके नीचे एक सामान्य सी लाइन में ये उदाहरण लिखा हुआ है। पेपर बनाने वाले भी बहुत गहराई से देख करके हमारा स्टैंडर्ड चेक करते हैं कि अध्ययन कितना है और हम आगे जाकर कितना पढ़ा पाएंगे, उसके अनुसार ये पूछा गया प्रश्न था। फिर दह तरंगा पत्रस्थ है, इसको पहले भी हमने पढ़ लिया। अपेता पोड मुक्त पतिता पत्रस्थई रल्पस है, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही हमने। ये रहा अपेता पोड मुक्त पतिता पत्रस्थई रल्पस है। किसी भी शब्द के अंत में अपेत अपोड मुक्त पतित और अपत्रस्थ ऐसा लिखा हुआ हो तो वो पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ दो शब्द हैं, पहला है तरंग और दूसरा है अपत्रस्थ। अपत्रस्थ
तो ये पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समास विग्रह करेंगे तो पहले में पंचमी जोड़ देंगे, दूसरा ऐसे कैसे तरंगात, दूसरा पद ऐसे कैसे लिखा जाएगा पत्रस्थ है। 3 उदाहरण चेक कर लिए, तीनों सही है। अन्नमुमुक्षु द्वितीय तत्पुरुष का सुघास है, षष्ठी तत्पुरुष का, और तरंगा पत्रस्थ है, तरंगात है, पत्रस्थ है पंचमी तत्पुरुष का। इसका अर्थ ये है अधर्म जुगुप्सु हो, ये द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ये हमने द्वितीय तत्पुरुष से प्रारंभ करके सप्तमी तत्पुरुष तक पढ़ा, लेवल भी पढ़ा। एक ऑप्शन के एक प्रश्न में से 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से अलग अलग करके भी हमें पढ़ना पड़ सकता है। इस बुक को पढ़ने के बाद भी आप अलग से कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ऊपर प्रश्न है और उसके नीचे इसकी व्याख्या दी गई है। बुक पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग की जरूरत भी नहीं रहती। फिर भी आप सबके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, किस प्रकार की होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो नियमित तैयारी करता है पहलवान, ये नहीं देखता कि 2 साल बाद में कुश्ती है तो मैं 1 महीने पहले कसरत करके और अभ्यास करके शरीर को बहुत मजबूत बना लूँगा। वो प्रतिदिन का अभ्यास करता है, नियमित अभ्यास करता है, समय से करता है, निर्धारित समय पर पूरा करता है। जितना समय उसका अभ्यास का है उतने ही समय में अभ्यास करता है। ये नहीं कहता कि आज शादी है 4 रसगुल्ले ज़्यादा खा लिए तो सुबह 10 बजे उठूंगा, 6 बजे का अभ्यास छोड़ दूंगा। उस स्थिति में हम चले। प्रेरणा के लिए हजारों प्रकार हैं, हजारों जीव हैं और हजारों ही प्रकार के मोटिवेशनल हमारे पास में उपलब्ध हैं। उनको भी पढ़ते रहे, प्रेरणा लेते रहे। बाहर से ज़्यादा भीतर की प्रेरणा काम करती है। माता पिता की स्थिति, अपना भविष्य, ये देख कर भी हम प्रेरणा ले। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।